दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से ही रेखा सरकार फुल एक्शन में है, चाहे वो महिला सम्मान योजना की किस्त का मामला हो या फिर यमुना नदी की सफाई का मुद्दा। खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री सभी फील्ड पर हैं और दिल्ली के विकास के लिए कमर कस रहे हैं। दिल्ली में खिला कमल, विकास की हुई पहल। रेखा गुप्ता की सरकार अब दूर करेगी भ्रष्टाचार। यमुना की सफाई बीजेपी के जिम्मे आई, महिलाओं को सम्मान, चेहरों पर आई मुस्कान। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है, चाहे महिला सम्मान योजना की बात हो या फिर दिल्ली के विकास का मुद्दा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग पहुंची और जनता की मूलभूत सुविधाओं पर बात की, चाहे वो जल संकट हो या फिर आवारा कुत्तों से दिल्ली वासियों को हो रही दिक्कतें। देखिए, बहुत सारी समस्याएं पिछली सरकार में ऐसी लंबित थी, विशेष रूप से पानी की, विशेष रूप से पेड़ों की छटाई की, सड़कें जो टूटी हुई हैं। सालों से दिल्ली की जनता समेत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मौका आए कि ये काम हो। आज जितने भी एरिया को मैंने विजिट किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पानी की है। तो आज जल बोर्ड के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, दिल्ली में छोटी छोटी छटाई के लिए दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़ता है। बुजुर्ग दुखी होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो इन समस्याओं को समाधान देने के लिए, और विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है, वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की राय लेने की ज़रूरत है, भी हमें बात करनी पड़ेगी। परंतु पशु अधिकार पे भी दिक्कत ना हो, परंतु दिल्ली की जनता जो त्रस्त है उनके लिए भी हम मदद कर पाएं, मेरा ऐसा सोचना है। इसके साथ ही दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों की अगर माने तो जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्मान योजना को लागू करने की बात कही थी, उसी दिन से इस योजना को अमल में लाया गया और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया, यानी कि 8 मार्च 2025। सूत्रों की माने तो जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्मान योजना को लागू करने की बात कही थी, उसी दिन से इस योजना को अमल में लाया जाएगा और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 8 मार्च 2025। सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना का ऐलान करने जा रही हैं। दिल्ली सरकार 8 मार्च से 2500 रुपए योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होने के बाद योजना की किश्तें जारी की जाएंगी। हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी बार बार रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथ ले रही थी और पूछ रही थी कि 2500 रुपए आखिर कब मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी पूछा कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी की ये गारंटी पूरी होगी या एक बार फिर से जुमला साबित होगी।
हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात हुई। 2500 रुपये हर महीने जो दिल्ली की महिलाओं को देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, उस मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई। हमने उनको अपनी चिंता जताई कि मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपये प्रति माह दिल्ली की हर महिला को है वो लिए जाएगा। हमें चिंता है इस बात की कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। पहली कैबिनेट की बैठक 20 तारीख को हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई के अलावा महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिस पर रेखा सरकार 8 मार्च को लागू करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की महिलाएं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकती हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार इस योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के जरिए देगी। इस योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। दिल्ली में अगर कोई पात्र महिला खाता विहीन होगी तो उसका सरकार पहले बैंक में खाता खुलवाएगी। महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता की बड़ी शर्तें क्या हैं, वो भी समझिए। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले शर्त दिल्ली का मूल निवासी होना है। इसके अलावा लाभार्थी की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लाभार्थी का बैंक में बचत खाता होना भी जरूरी है। आवेदन के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और घर के पते के प्रमाण के लिए मतदाता पहचान पत्र या फिर बिजली बिल और ओटीपी सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों की सेहत का विशेष ध्यान रख रही हैं। तभी तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रोहतास नगर के बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने मुख्यमंत्री को अस्पताल की खामियां दिखाई। मुख्यमंत्री सबसे पहले अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंची, जहां कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरण रखे हुए थे, जिनका अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसके बाद कोरोना काल में 1200 बेड के भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसका निर्माण कार्य भी पिछले कई महीनों से बंद है। ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? दरअसल जीटीबी अस्पताल के स्वास्थ्य निदेशक के पास 4 बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि एक ही डॉक्टर पर इतना काम का बोझ आखिर क्यों है? क्या किसी और डॉक्टर को निदेशक नहीं बनाया जा सकता? असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि जीटीबी में 1200 बेड का आईसीयू भवन बनेगा, लेकिन 3 साल बाद भी भवन अधूरा है। 60 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया वो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। 1100 करोड़ का एस्टीमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई। वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 की 7 बिल्डिंग थी।
और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर जनता को धोखा दिया है। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नौटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है। उन्होंने साफ किया है कि कमेटी बनाई जाएगी जो अस्पताल में पाई गई कमियों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि कितने समय से स्वास्थ्य उपकरण स्टोर रूम में कबाड़ के रूप में पड़े हैं। बाकी कमियों को कैसे दूर किया जाए। आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो, हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं, वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े बड़े 4 अस्पताल ये संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे? आपको बता दें कि दिल्ली कैंसर संस्थान जीडीबी अस्पताल से सटा हुआ है। इस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से गुहार लगाई है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद उन्हें अस्पताल से निकाला जा रहा है। नई कंपनी उन्हें नौकरी पर रखने के लिए जबरन पैसे मांग रही है। पैसे न देने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। फिलहाल सीएम ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है। भी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है। और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए। कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? दिल्ली बीजेपी के मैनिफेस्टो में पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा यमुना नदी की सफाई, जिसको लेकर दिल्ली की रेखा सरकार यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर एक्शन प्लान बनाया, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। सरकार ने 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा। आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। यमुना की सफाई और महिलाओं को भत्ता देने का वादा दिल्ली की रेखा सरकार पूरा करती हुई नजर आ रही है। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री भी अपने वादों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जनता का भरोसा जीतने की भी है, ताकि दिल्ली में विकास का कमल खिल सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।